नमस्ते सर। नमस्कार अमृत। हाँ आओ बैठो। क्या हुआ अमृत? आज कौन सा प्रैंक वीडियो बनाना है? कुछ प्लानिंग की हो? सर आपको नहीं पता, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। ऐसा क्या हो गया? चैनल हैक हो गया क्या? अब वीडियो बना के क्या करेंगे हम लोग? हैं? ऐसा क्या हो गया? हम लोग वीडियो बनाएंगे तो कहाँ डालेंगे बताइए? आज रात 12 बजे से सभी प्लेटफॉर्म बंद होने वाला है, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। उसके साथ साथ 26 बड़े और ऐप बंद हो रहे हैं। आपको नहीं पता ही है? मैं तो सोच रहा था, मतलब प्लानिंग कर रहा था कि चलेंगे फिर एक और प्रैंक वीडियो बनाएंगे। सच में ऐसा हो रहा है क्या? सच में आपको नहीं पता? हमारा नेपाल सरकार को भी अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से भी पैसा चाहिए। हमारा पैसा खा खा कर तो इतना बड़ा हो गए हैं, अब फिर उनसे भी पैसा चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा। अरे हो चुका है सर, आज ही लास्ट तारीख है। आज रात के 12 बजे से सब बंद, सब बंद। उन लोगों को, नेता लोगों को सबको चाहिए पैसा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा घुसखोरी अब फेसबुक, यूट्यूब से तो पैसा नहीं खा पा रहे हैं, तो उन लोगों ने पता नहीं क्या नया नियम निकाला है, तो बंद करने वाले। ऐसा दिक्कत हो रहा है। हम लोग नेपाली लोग, काम तो मिलता नहीं है, कुछ करने की सोचे तो भी उसमें भी भ्रष्टाचारी। और अपने आप कर रहे हैं, यूट्यूब पर थोड़ा वीडियो बनाएंगे, पैसा बनाएंगे सोच के यूट्यूब चैनल खोला, फिर भी उसको भी बंद करा रहे हैं। करे तो करे क्या हम लोग? ऐसे सब नेता लोग खाते रहेंगे तो हम लोग करेंगे क्या? बताइए सर आप ही कुछ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। नेपाल सरकार ने जो कदम उठाया होगा, बहुत सोच समझ के ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि हमको भी पता है नेपाल में ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बिजनेस व्यापार जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्मों से होती आई हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ कारण है जिसकी वजह से ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे 26 प्लेटफॉर्म जो तुम बता रहे हो वो बंद हुई हैं। तो कुछ कारण बस हुई हैं, वो सारा डिटेल मैं सब समझाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब तुम किसी देश में व्यापार करने जाते हो तो क्या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो? रजिस्ट्रेशन तुमको नहीं करना पड़ेगा भाई। अगर मान लो कोई तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ लोचा है, तुम्हारे व्यापार में कुछ लोचा है, तुम्हारे चीज़ में मिसावट है, तुमको कहाँ से पकड़ेगा कोई? ना तुम्हारे पास कोई रजिस्ट्रेशन है, ना तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। इंसान को तो धोखा देने वाला जैसा हुआ ना। ये तो सेम चीज़ सोचो, जो तुम्हारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसका जो हैंडल करने वाला है कोई तो होना चाहिए ना नेपाल में। कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, टैक्स नहीं देना चाहिए। टैक्स भी तो देना चाहिए ना भाई। कारोबार कर रहे हो आप, पैसे तो कमा रहे हो, तो टैक्स भी तो दोगे ना नेपाल में। टैक्स देना भी ज़रूरी है ना। जब आप टैक्स ही नहीं भरोगे, आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करोगे, आपका कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। क्यों भरे टैक्स? जो हम लोग टैक्स भरते हैं उनके परिवार को पालने के लिए, वो कम नहीं है? वो तो अभी उनके देखा है कि नहीं आपने? टिकटॉक देखते हैं कि नहीं? टिकटॉक में अभी वही ट्रेंड चल रहा है। उनका बेटे लोग का इतना महंगा महंगा शॉपिंग करते, ये करते हैं, वो करते हैं, महंगे गाड़ी में चढ़ते हैं। किधर से आता है पूछो तो उनके पास जवाब नहीं होता, बोलते हैं गिफ्टेड है। तो उनका पापा थोड़ी ना अमीर है, वो तो सिर्फ करप्ट करके ही तो पैसा ला रहे हैं। भाई ये मुद्दा अलग है जो तुमने बताया। बड़े बड़े नेताओं के जो बेटे होते हैं, जो फैमिली होती है, महंगे महंगे चीज़ लेकर के चलती हैं, घूमते हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अलग मैटर है जो तुमने कहा, ये अलग मैटर है। ये तो देश में इनकम बढ़ाने का स्रोत है। ये बात है। वो तो आपने एक बात सही कहा कि वो हमारा इन्फॉर्मेशन वो ले लेंगे, किधर बेचेंगे, किधर डालेंगे, वो हमको पता ही नहीं चलेगा। ये बात तो सही है, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फिर भी एक बार नेता लोग को भी तो अपने जनता के ऊपर कुछ सोचना चाहिए ना। टैलेंटेड युवा हैं, सब विदेश जा रहे हैं, सब दूसरे के देश में जाके मेहनत कर रहे हैं। अब लग रहा है सर हम भी थोड़ा बहुत कुछ टैलेंट था नेपाल में दिखाएंगे सोच रहे थे, अब हमको भी बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब तो बंद हो रहा है। अब करे तो करे क्या, पेट तो पालना ही पड़ेगा। नहीं भाई, जो मैंने तुमको समझाया शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अगर टाइम से दरता हो जाएंगे, सरकार ने इनको 7 डेज़ का टाइम दिया था ना। अगर 7 डेज़ के अंदर अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाता तो शायद ये दिन नहीं आता।
नेपाल सरकार बहुत सूझबूझ के बाद ये फैसला ली है। ये छोटा मोटा फैसला नहीं है, छोटा मोटा कदम नहीं है, ये नेपाल सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा ऐलान है। उसको लास्ट 7 डेज टाइम दिया गया था, उस 7 डेज का अवधि भी पूरा हो चुका है, तो उसको भी तो टाइम से आकर के रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ना। तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन अगर हो जाएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सर, ये सच में ठीक हो सकता है या नहीं, या ऐसे ही कुछ र्यूमर्स चल रहा है कि ठीक होगा नहीं होगा? आप समझा दीजिए कुछ स्पष्ट करके। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हो सकता है। तुम्हारे आंखों के सामने एग्जाम्पल्स है, जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, आखिर ये भी तो विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही है ना। ये कैसे चल रहे हैं नेपाल में, सोचो, क्योंकि इन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। टिकटॉक को भी 2023 में बैन किया गया था, पर 2024 में इसको अनबैन किया ना। तो ऐसे ही सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो 26 प्लेटफॉर्म्स नेपाल सरकार ने बैन किया है, उसको भी अनबैन करेगा ज़रूर। अगर वो रजिस्ट्रेशन टाइम से आकर के कर लेते हैं तो शायद बहुत जल्द अनबैन हो जाएगा। हाँ सर, बहुत तसल्ली हुई सुन करके। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी रात भर। मैं सोच रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा। आपने विस्तार में समझा दिया, समझ आ गया। चलते हैं, कब तक वो करते हैं रजिस्ट्रेशन, तब तक के लिए हम इधर उधर कुछ काम कर लेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर से अपने प्लेटफॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो गाइज़, अब तक हम लोग गलतफहमी में थे कि फेसबुक, यूट्यूब ये अनबैन नहीं होगा, वापस नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा ज़रूर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये अनबैन हो या ना हो, हमारा वीडियो यूट्यूब पर आता रहेगा। आप लोग प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।